श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधे जू को नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। प्रात होत हम श्री यमुना जी नहाएंगे, प्रात होत हम श्री यमुना जी नहाएंगे। परिक्रमा कर जीवन सुफल बनाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सुफल बनाएंगे। आहा परिक्रमा कर जीवन सुफल बनाएंगे। आहा परिक्रमा कर जीवन सुफल बनाएंगे। यहाँ पे पूरन होंगे काम, यहाँ पे पूरन होंगे काम। रटे जा राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटे जा राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। ओ सब धामन में बड़ो वृंदावन धाम है, सब धामन में बड़ो वृंदावन धाम है। सब धामन में बड़ो वृंदावन धाम है। सब धामन में बड़ो वृंदावन धाम है। सबते मीठो मधुर किशोरी जी को नाम है, सबसे मीठो मधुर किशोरी जी को नाम है। भैया सबते मीठो मधुर प्रिया जी को नाम है, सबसे मीठो मधुर प्रिया जी को नाम है। हरे मन यहीं मिले विश्राम, हरे मन यही मिले विश्राम। हरे मन यहीं मिले विश्राम, हरे मन यही मिले विश्राम। रटे जा राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के
कामरकारी। देंगे कुंज बिहारी छोड़ के कामरकारी। ओहो दूर दूर ते नर नारी यहाँ आवे हैं। दूर दूर से नर नारी यहाँ आवे हैं। दूर दूर ते नर नारी यहाँ आवे हैं। दूर दूर से नर नारी यहाँ आवे हैं। रज की रज को अपने शीश लगावे हैं। ब्रज की रज को अपने शीश लगावे हैं। वृंदावन रज को अपने शीश लगावे हैं। वृंदावन रज को अपने शीश लगावे हैं। अरे क्यों भटके खामा खां। 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 रटे जा राधा राधा नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। 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 ओढ़ के कामरकारी। ओढ़ के कामरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी। मिलेंगे कुंज बिहारी। मिलेंगी राधा प्यारी। श्री राधे श्याम। धनी वृंदावन नाम है, धनी वृंदावन धाम। धनी वृंदावन रसिक जन सुमिरत श्यामा श्याम। सुमिरत श्यामा श्याम। श्री राधा राधा गावे करें मानसी सेवा। छिन छिन लाड़ लड़ावें इन रसिकन की चरण धूरी। लै शीस नवैये प्रेम भाव करी सेवा। टहल महल की पैये धनी वृंदावन नाम है, धनी वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम में यमुना जी के तट पर बैठकर भजन करने का, श्यामा श्याम के चरण कमलों को स्मरण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। लगातार जो वैष्णव भक्त जुड़े हुए हैं YouTube चैनल के माध्यम से, उनका आग्रह वैष्णवों के पास आता है कि बीच बीच में वृंदावन का दर्शन कराते रहिए, यमुना जी का दर्शन कराते रहिए। जो धाम से दूर हैं स्थूल रूप में, उनका ये विशेष भाव होता है कि इतने दिन वृंदावन आए हो गए, वृंदावन के लिए मन तड़पता है, वृंदावन के लिए मन व्याकुल होता है। तो श्री वृंदावन धाम यमुना जी का आप दर्शन कर रहे हैं। वास्तव में जो श्री वृंदावन धाम है, ये घूमने का स्थान नहीं है। अगर तत्वतः विचार करेंगे तो घूमने का, फिरने का, बाजार करने का स्थान नहीं है। श्रीधाम वृंदावन स्मरण की वस्तु है। ये स्मरण प्रधान भूमि है। जो लीला प्रकट काल में हुई है,
या नित्य भाव से गुप्त रूप में घटित हो रही है, उस लीला का, श्यामा श्याम की रूप माधुरी का, लीला माधुरी का स्मरण करने का जो धाम है वह श्री वृंदावन है। और बंधुओं, ये जो इस महामारी के चलते ये जो एक अवसर सबको घर में बैठने का मिल रहा है, किसी को काम पर नहीं जाना है, व्यवहार में नहीं जाना है, किसी से मिलना नहीं है, अपने घर पर ही रहना है, इसका एक रूप तो संसार में दिखाई दे रहा है कि चारों ओर ऐसी महामारी फैली है, तो अपने तन की रक्षा हो पाए, रोग का आक्रमण शरीर पर न हो, शरीर स्वस्थ बना रहे, इसके लिए सरकार निर्देश दे रही है और सब अपने अपने घरों में उपस्थित हैं। अच्छी बात है, लेकिन ये केवल शरीर को स्वस्थ करने के लिए अवकाश नहीं है। हमको समझना चाहिए ये अवकाश जो मिला है ये मन को भी स्वस्थ करने के लिए मिला है। क्यों? क्योंकि तन का लॉकडाउन है, मन का तो लॉकडाउन नहीं है। मन को तो कोई लॉकडाउन नहीं कर सकता। तो ये एक अवसर भी है। अब कोई चाहे तो इस अवसर को, इस अवकाश को नष्ट कर दे, सुबह से रात तक केवल टीवी के आगे बैठे रहकर तमाम तरीके की खबर देखते रहना, या और किसी अनावश्यक गतिविधि में अपने को लगाए रखना, ये तो संसार की बात हुई। पर जो साधक हैं, जो वैष्णव हैं, उनको विचार करना चाहिए कि मुझे इस अवकाश का भरपूर लाभ उठाना है। मुझे इस अवकाश में कुछ सीखना है, कुछ समझना है। हम विनम्र भाव से एक बात निवेदन करना चाहते हैं कि बाहर रहने वाले जिन भी भाई बहनों का, साधकों का, वैष्णवों का, प्रेमियों का श्री वृंदावन दर्शन करने के लिए मन मचल रहा है, व्याकुल हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। धाम और धामी में तो कोई भेद नहीं है। तो धाम के लिए हृदय व्याकुल होना मानो धामी के लिए हृदय व्याकुल होना। लेकिन अपने आप को चेक भी करना होगा कि हम वृंदावन को एक बाजार के रूप में तो दर्शन नहीं करते कि जहाँ पर ठाकुर जी की अच्छी अच्छी पोशाक मिलती हैं, अच्छे इत्र मिलते हैं, अच्छे श्रृंगार के सामान मिलते हैं, या बहुत लोग आते जाते हैं, मंदिरों के दर्शन होते हैं, बढ़िया फूल बंगलों के दर्शन होते हैं। तो हम वृंदावन को किस रूप में समझते हैं, किस रूप में स्मरण करते हैं? हम उसको पोशाक या श्रृंगार की अच्छी दुकानें हैं ऐसे बाजार के रूप में स्मरण करते हैं, या वृंदावन में बहुत सारे मंदिर हैं इस रूप में स्मरण करते हैं, या बिहारी जी या राधा वल्लभ जी में फूलों के बड़े अद्भुत बंगले बनते हैं, इस रूप में सजावट को पसंद करते हैं। हमारे मन की चाह क्या है? क्योंकि माया महा ठगनी में जानी, माया विविध रूप धर के ठगती है और जीव ठगा जाता है। वृंदावन के लिए हृदय व्याकुल हो, ये तो धन्य धन्य भाव है। श्यामा श्याम में और वृंदावन में अंतर नहीं, पर यह भी विचारना होगा कि हम वृंदावन को किस रूप में देखते हैं। बाजार के रूप में, सजावट के रूप में, सुविधा के रूप में,
या ठाकुर जी का पोशाक श्रृंगार लेने के भाव से देखते हैं या स्मरण करने के भाव से देखते हैं। चूंकि हमारे समस्त रसिक महानुभावों ने बताया है कि वास्तव में वृंदावन घूमने की जगह नहीं है, वृंदावन स्मरण करने का स्थान है, वृंदावन स्मरणीय वस्तु है। यहाँ पर आकर श्री धाम की दिव्य माधुरी का और वृंदावन धाम के उपास्य श्यामा श्याम की लीला माधुरी का अनुभव करना होता है, स्मरण करना होता है। और फिर यहाँ के जो आचार्यगण हैं, षड गोस्वामीपाद इत्यादि आचार्यगण, उनकी लीलाओं का स्मरण, और फिर अभी वर्तमान में जो रसिक महानुभाव हैं उनका दर्शन हो जाए, संग मिल जाए, बहुत सुंदर बात। तो माने वृंदावन सत्संग भूमि है, वृंदावन स्मरण की भूमि है, वृंदावन चिंतन की भूमि है। घूमना कोई गलत नहीं, अच्छी बात है, घूमें, दर्शन करें, बहुत अच्छी बात है, दर्शन तो करना ही है। लेकिन यदि वृंदावन की स्मरण को नहीं समझे तो अनेक बार ये घूमना फिरना आना जाना अनेक बार प्रपंच बन जाता है। क्योंकि हमारे महाप्रभु जी कहते हैं कि स्मरण साधनेर प्राण, साधन भक्ति का प्राण स्मरण है। अगर साधन भक्ति शरीर है तो उस शरीर में जो प्राण है वो स्मरण है। जैसे प्राणों के बिना शरीर निर्जीव है, ऐसे स्मरण के बिना साधन भक्ति निर्जीव है। तो वो स्मरण हमारा बनता है कि नहीं बनता। तो हमने कहा कि ये जो अवकाश मिला है इतने दिन का, 2 महीने होने को हैं और आगे कब तक चलेगा कुछ पता नहीं। तो ये जो अवकाश है हमारे आपके हाथ में, सावधान तो रहना है। अब घर में ही है तो सावधान ही है, लेकिन सारे समय केवल रोग का चिंतन करते हुए जो महामारी फैली है, केवल इसी का चिंतन करते हुए या इस महामारी की बातें करते हुए या कहाँ पर क्या हुआ, केवल इन्हीं बातों में मन लगाते हुए ये समय न निकल जाए। इस समय में भी हम भगवान की बहुत बड़ी कृपा देख सकते हैं बंधुओं। और एक वैष्णव, एक साधक तो उसको ही कहते हैं जो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करता है। तो ये काल भी, ये कोरोना काल भी हमारे लिए भगवत स्मरण पुष्ट करने का अवसर बन सकता है। जो हमने पूर्व में कहा कि वृंदावन स्मरण की वस्तु है, तो वृंदावन में रह के भी वृंदावन का स्मरण करना है। और यदि स्थूल रूप में, बाह्य रूप में हम कहीं बाहर हैं, दिल्ली हैं, गाजियाबाद हैं, बम्बई हैं, कलकत्ता हैं, कहीं दूर हैं, तब भी वहाँ बैठकर हमको वृंदावन का स्मरण करने से किसने रोका है? हमको श्यामा श्याम की लीलाओं को स्मरण करने से किसने रोका है? हमको भजन करने से, वाणियों का पाठ करने से, ग्रंथ का पाठ करने से, अपने मंत्र जप आह्निक की संख्या को बढ़ाने से, नाम जप की संख्या को बढ़ाने से किसने रोका है? या इस कोरोना काल से पहले भी हम 1 घंटा 1.5 घंटा नाम जप के लिए निकाल पाते थे और अब भी हम उतने निकाल पा रहे हैं। तो बाकी समय कहाँ गया? हमने क्यों नहीं अपना भजन बढ़ाया? हमने क्यों नहीं अपना जप बढ़ाया? हमने क्यों नहीं स्मरण बढ़ाया? ये एक विचारणीय बात है। इस अवकाश का हमको भरपूर लाभ लेना है, अपनी साधना में भरपूर समय देना है, आस्वादन स्मरण में भरपूर समय देना है। संसारी व्यक्ति तो इस बात को नहीं समझेगा, पर ये साधकों के लिए है। देखिए, प्राय सब साधक ये विचार करते हैं, भले जो छोटी आयु के हैं, अभी जिनके छोटे बच्चे हैं, परिवार अभी व्यवस्थित नहीं हुआ, प्राय सब साधक ये विचार करते हैं कि जब बच्चों की जिम्मेवारी पूरी हो जाएगी, विवाह हो जाएगा, तब जाकर वृंदावन में रहेंगे और कोई काम नहीं होगा, दर्शन किया करेंगे, वृंदावन में रहा करेंगे, भजन करा करेंगे। ये प्राय सभी लोग सोचते हैं, सोचते थे
और अब भी सोचते होंगे, बहुत अच्छी बात है। ऐसा सोचना ही चाहिए कि ऐसा होगा तब ऐसा करेंगे हम, अच्छी बात है। लेकिन जब जिम्मेवारी नहीं रहेंगी, हम वृंदावन वास करेंगे तो वृंदावन में आके क्या करेंगे? 24 घंटा दर्शन के लिए घूमेंगे, 24 घंटा बाजार में घूमेंगे, 24 घंटा पोशाक के लिए कपड़ा या श्रृंगार लेते रहेंगे, क्या करेंगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा शरीर से भ्रमण कर लेंगे, 4 घंटा कर लेंगे। बाकी समय तो स्मरण करना होगा ना, और साधन भक्ति को करते हुए भी स्मरण करना होगा ना। देखिए, यदि आज हम घर में बैठकर बोर हो रहे हैं, ये बोर होना शब्द एक वैष्णव के मुख पे नहीं आ सकता, वो व्याकुल तो होगा। धाम दर्शन की व्याकुलता बड़ी अच्छी बात, गुरु दर्शन की व्याकुलता बड़ी अच्छी बात, वैष्णवों के दर्शन की व्याकुलता बड़ी अच्छी बात। पर यदि हम घर में रहकर बोर हो रहे हैं तो हमको ये मानना चाहिए कि अभी भजन रस का छींटा हमको नहीं मिला। अगर इस कोरोना काल में हम बोर हो रहे हैं तो फिर जो हम आशा लगाए हैं कि जब इतनी आयु हो जाएगी, ये हो जाएगा, बच्चों के काम से निवृत्त हो जाएंगे, वृंदावन धाम में आकर रहेंगे, तो हम फिर उस समय भी बोर होंगे। हम उस समय भी बोर होंगे। यदि आज हमारा स्मरण में मन नहीं लग रहा, भजन में मन नहीं लग रहा, उस समय भी नहीं लगेगा। उस समय भी हम बाह्य साधन खोजेंगे, यहाँ भी कोई मित्र खोजेंगे, अखबार खोजेंगे, टीवी खोजेंगे, कहीं मिलना जुलना खोजेंगे। पर ये अपने को नहीं भूलना है कि वृंदावन विशुद्ध रूप में स्मरण की भूमि है, वृंदावन स्मरण की वस्तु है और स्मरण का बंधन नहीं है। चलो, हमको सुयोग प्राप्त है राधा रानी की कृपा से, इस कोरोना काल में बंद भी हुए तो वृंदावन में। अब भले राधा रानी जीवन भर के लिए वृंदावन में बंद कर दें तो कहाँ घाटा है, यहाँ से अच्छी बंद होने की जगह क्या है। तो हम प्रकट रूप में यमुना जी के तट पर आकर बैठ रहे, यमुना जी स्नान हो रहा है, दर्शन परिक्रमा हो रही है, धाम का दर्शन हो रहा है, तो प्रकट रूप से धाम में है तो ये सुयोग प्राप्त हो रहा है। पर अगर प्रकट रूप से धाम में न होते तब क्या यमुना जी का स्मरण नहीं होता? तब क्या यमुना जी के तट पर भजन नहीं करते? यमुना जी स्मरण की वस्तु है। प्रकट दर्शन हो उसकी बहुत बड़ी महिमा है, लेकिन नेत्र बंद करके हम अपने घर पर, अपने कमरे में, अपने पूजा घर में बैठकर क्यों नहीं यमुना जी का स्मरण कर सकते? क्यों नहीं भावना कर सकते मैं यमुना जी के तट पर बैठा हूँ, यमुना जी में दिव्य कमल खिले हैं, मैं वृंदावन में हूँ। हम क्यों नहीं भावना में नित्य वृंदावन की परिक्रमा कर सकते? हम क्यों नहीं भावना में प्रतिदिन गिरिराज जी की परिक्रमा कर सकते हैं, राधा कुंड स्नान कर सकते हैं, यमुना स्नान कर सकते हैं? हम एक दिन नहीं, प्रतिदिन बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी सबका दर्शन कर सकते हैं, प्रतिदिन कर सकते हैं। पर ये स्मरण से संभव होगा। और यदि अभी भी हम स्मरण में प्रवृत्त नहीं हो पा रहे, सारा समय केवल बहिर्मुख वृत्ति में या किसी भय में या किसी क्लेश में या किसी उद्विग्नता में या आलस्य प्रमाद में बीत रहा है, तो ये संकेत एक साधक के लिए तो बहुत उचित नहीं है। वृंदावन धाम के लिए हृदय में व्याकुलता होना बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव के लिए हृदय में व्याकुलता होनी, गुरु दर्शन के लिए, गुरु संग के लिए बड़ी अच्छी बात है। ये विकलता ही गोविंद से मिलाती है, श्यामा श्याम से मिलाती है। पर अपनी इस विकलता को भी हमको परखना होगा। ये विकलता किस लिए है? हम घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं इसलिए है, हम थोड़ा घूम फिर लें इसलिए है, हम थोड़ा नए लोगों से मिलने इसलिए है, ये बेचैनी किस लिए है? एक साधक के लिए चाहिए ये बेचैनी केवल 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 श्यामा श्याम के लिए हो, राधा माधव के लिए हो, निताई गौरांग के लिए हो, या बाह्य रूप में भी वृंदावन की
व्याकुलता चित्त में हो रही है तो वो विकलता भी इसीलिए हो कि प्रकट रूप में श्री वृंदावन धाम में रह करके, प्रकट रूप में रज में बैठ करके, प्रकट रूप में यमुना जी स्नान करके मैं कैसे दिव्य यमुना जी का भाव करूं, दिव्य वृंदावन का भाव करूं, वृंदावन की दिव्य लीलाओं का भाव करूं। ये भाव यदि चित्त में उदय होता है तो ठीक से हम वृंदावन के लिए विकल हैं फिर। और यदि वृंदावन हमारे स्मरण में नहीं आए हैं तब अभी हम साधन मार्ग में कहीं पीछे हैं। तो हम तो यहाँ हैं ही श्री वृंदावन धाम में, श्री जी की कृपा से प्रतिदिन यमुना दर्शन का, श्री वृंदावन दर्शन का, रज में बैठने का सौभाग्य मिल रहा है। लेकिन ये भी अपने आप को अनुभव करना है कि हमारा स्मरण बने, हमारा स्मरण अवश्य बने। और ये जो अवकाश मिला है ये स्मरण करने के लिए ही मिला है। तो अपने स्मरण को पुष्ट करना है। जब सवेरे अन्न करने के लिए बैठते हैं, भजन करने के लिए बैठते हैं तो करिए भावना मैं वृंदावन में हूं। इस अवकाश को हम अपने जीवन में, इस अवकाश से प्रकाश भर सकते हैं। चिंतन करिए ना, कितना समय है, कितनी देर सोएंगे, कितनी देर खाएंगे, कितनी देर टीवी देखेंगे, कितनी देर क्या करेंगे, कितना समय है, कितना समय है। इस कोरोना काल से पहले अधिकांश साधक समय के लिए तरसते थे, महाराज समय नहीं मिलता, भजन तो करना चाहते हैं, नौकरी में इतना समय देना पड़ता है, व्यापार में इतना समय देना पड़ता है, वहाँ शादी में जाना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है। अब देखो ना, राधा रानी ने सारे काम छुटवा दिए। इस चीज को समझिए, राधा रानी ने अवसर दिया है कि बता बच्चे, अब पूछती हूँ तुझसे तो कितना स्मरण करता है, अब बता ना। और बंधुओं, यदि इस समय हम, ये एक परीक्षा है, ये केवल तन को स्वस्थ रखने की परीक्षा नहीं है, ये मन को भी स्वस्थ रखने की परीक्षा है। इस काल में हम अपने मन को कितना स्वस्थ रख पाते हैं, हम अपना स्मरण कितना पुष्ट कर पाते हैं। यदि इस काल में हमारा स्मरण प्रबल हो गया तो अवश्य राधा रानी कोई ना कोई ऐसा संयोग बनाएंगी कि हमको प्रकट रूप में भी श्री वृंदावन वास प्राप्त होगा और हमारे मन को भी वृंदावन का वास प्राप्त होगा। हमारा मन भी उस दिव्य लीलाओं का अनुभव कर पाएगा, चिंतन कर पाएगा। तो निवेदन यही है, समझने की बात यही है कि वृंदावन स्मरण की वस्तु है। तो हमको स्मरण करना है, इस रज रानी का अपने जीवन में अनुभव करना है, श्री राधा रानी की कृपा का अनुभव करना है। और जो विकलता हमारे हृदय में है वृंदावन के लिए, धाम दर्शन के लिए, सत्संग सुनने के लिए या वैष्णवों के साथ कीर्तन करने के लिए, उस विकलता को चेक करना है, देखना है उसमें सांसारिक भाव कितना मिला हुआ है और विशुद्ध रूप में श्यामा श्याम के स्मरण करने का भाव कितना मिला हुआ है। और फिर उस विशुद्ध विकलता को, जैसे सोना होता है ना, एक 18 कैरेट का भी सोना होता है, एक 24 कैरेट का भी सोना होता है। तो 18 कैरेट और 24 कैरेट में अंतर क्या होता है? 18 कैरेट में खोट मिला होता है और 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है। तो यदि अभी हमारी विकलता धाम के प्रति 18 कैरेट की है तो उसको हम और परिष्कृत करें और उसको 24 कैरेट की बनाएं। और सत्य मानिए, हमारे आचार्यगण का, श्री रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद का स्पष्ट निर्देश है, जिस दिन हमारे हृदय में 24 कैरेट की माने विशुद्ध रूप में धाम की विकलता उत्पन्न होगी, श्यामा श्याम की चरण कमल सेवा प्राप्ति की विकलता पैदा होगी, तो बंधुओं दो काम में से एक हो जाएगा। या तो श्यामा श्याम हाथ पकड़ के हम जहां हैं हम श्यामा श्याम हाथ पकड़ के हमको वृंदावन में खींच लेंगे, या तो ये हो जाएगा। और ये नहीं होगा तो फिर हमारा घर और हमारा हृदय ही वृंदावन बन जाएगा। स्वयं वृंदावन बिहारी हमारे घर में, हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। दो में से एक काम होगा, या तो बुला लो वृंदावन, या तो आओ मेरे मन, या बसाओ वृंदावन, या तो बसो मेरे मन। ये दो में से एक काम हो जाएगा। पर ये दोनों में से एक काम तभी हो पाएगा
जब धाम के प्रति, श्यामा श्याम के प्रति हमारे हृदय में विकलता होगी, तो धाम के चिन्मय स्वरूप को विचारना है, दिव्य ग्रंथों का पाठ करते रहना है, सत्संग को श्रवण करते रहना है और अपने मन को संभालना है। जब सारे कामों से निवृत्त होंगे, कुछ भी करने को बाकी नहीं रहेगा, उस समय हम क्या करेंगे उसकी प्लानिंग का यह समय है। प्लानिंग कर लीजिए, अभ्यास कर लीजिए, मन को संभाल लीजिए। तो राधा रानी की कृपा से जब प्रगट में भी हम निवृत्त होंगे, जब होंगे श्री जी की इच्छा से, तब हमको ये कराया अभ्यास मिल जाएगा। दो प्रकार के साधक होते हैं, एक पार्ट टाइम साधक होते हैं, फुल टाइम साधक होते हैं। तो अभी तो प्रायः जो गृहस्थ वैष्णव हैं वो पार्ट टाइम साधक हैं, पर ये जो काल है, ये अवधि है, हमको फुल टाइम साधक बनाने के लिए आई है। पर फुल टाइम साधक कैसा होता है? फुल टाइम साधक उसको नहीं कहते जो 3 घंटे बाजार घूमता है और 6 घंटे इधर उधर की बातों में बिता देता है और इतनी देर टीवी में और इतनी देर इसमें और उतनी देर उसमें बिता देता है। वो फुल टाइम साधक नहीं है। फुल टाइम साधक उसको कहते हैं जिसके 24 घंटे में से एक घड़ी भी, एक क्षण भी श्यामा श्याम के स्मरण के बिना नहीं बीत रहा है। हाँ, जो सोने का समय है, जो भोजन आदि का समय है, वो भी प्रयास करना है स्मरण करते हुए बीते, पर बाकी समय शरीर से भले व्यवहार हो, पर अपने मन प्राण चित्त में श्यामा श्याम के अतिरिक्त, निताई गौरांग के अतिरिक्त और किसी को नहीं आने देना है। तो ये अवकाश एक अवसर है अपने हृदय को प्रकाशित करने का, तो हम लोगों को चूकना नहीं है। उस अवसर को, उस भावना को अपने को ग्रहण करना है और अपने घर में बैठे बैठे अनुभव करना है कि हम श्री धाम वृंदावन में हैं, हम लीलाओं का अनुभव कर रहे हैं। हम नाम जप करते हुए, मंत्र स्मरण करते हुए लीलाओं का स्मरण करें, तो अपने घर में रहते हुए वृंदावन का अनुभव करना है। वृंदावन में हम हैं, ऐसा भाव जागृत करना है। तो बार बार सब वैष्णवों का ये निवेदन हो रहा था, आग्रह हो रहा था कि बीच बीच में वृंदावन के दर्शन करवाते रहिए, यमुना जी का दर्शन कराते रहिए। जिस समय स्मरण आदि के लिए जाते हैं तो बीच बीच में, प्रतिदिन नहीं तो बीच बीच में दर्शन कराते रहिए। तो हम तो बैठे हैं, अब आप भी श्री वृंदावन का दर्शन करिए, यमुना जी का प्रकट रूप में दर्शन करिए। हम आज केशी घाट पर आए हैं। पहले स्नान हुआ, फिर परिक्रमा हुई और अब केशी घाट पर बैठकर श्यामा श्याम में मन लगाने का, भजन करने का प्रयास हो रहा है। ये केशी घाट वो तीर्थ है जहाँ भगवान ने केशी दैत्य का संहार किया था। ये स्थान वृंदावन के अति विशिष्ट स्थानों में आता है। निकट ही यमुना जी का मंदिर है, जहाँ प्रतिदिन यमुना जी की प्रति संध्या में आरती होती है। थोड़ी दूर पर ही राधा रमण जी का मंदिर है। ब्रज 84 कोस की यात्रा के समय में भी जब वृंदावन की परिक्रमा हुई थी तो यहीं पर सबने स्नान ध्यान करके और प्रसाद ग्रहण किया था। तो यमुना जी का दर्शन करिए, केशी घाट का दर्शन करिए, उन कुंजों का दर्शन करिए जहाँ कभी बैठ करके ललित किशोरी जी ने श्यामा श्याम को पुकारा था, जहाँ राधा रानी के साथ राधा रमण विहार करते हैं। दिव्य यमुना जी का दर्शन करिए। और पूर्व में भी हमने कहा था, इस कोरोना काल में भले मनुष्य थोड़ा दुख पा रहे हों, पर प्रकृति बहुत प्रसन्न है। हमारी यमुना जी बड़ी प्रसन्न है। यमुना जी का आप देखिए प्रवाह खूब बढ़ गया है। यमुना जी का पाठ बहुत दिनों बाद इतना बड़ा दिखा है, तो नहीं तो यमुना जी का प्रवाह घट रहा था। यमुना जी का पाठ खूब बड़ा हो गया है, प्रवाह भी सुंदर हो रहा है और जल भी बहुत शुद्ध हो गया है पूर्व से, क्योंकि सब कुछ बंद होने के कारण कारखाने, फैक्ट्री सब बंद हैं। तो उससे जो उत्सर्जित वो गंदा द्रव्य गिरता था, मल गिरता था, वो नहीं गिर रहा। तो किसी ने साफ नहीं किया, यमुना जी ने स्वयं अपने स्वरूप को प्रकाशित कर लिया। तो दिव्य यमुना जी का दर्शन करिए और यमुना जी वृंदावन से प्रार्थना करिए कि हे वृंदावन धाम, आप तो चिन्मय हैं। ए यमुना महारानी, आप तो चिन्मय हैं। आप हमारे हृदय में अपने उस चिन्मय स्वरूप को, हम प्रकट रूप, स्थूल रूप में तो आपसे दूर हैं, पर आप दिव्य रूप में हमारे हृदय में अपने स्वरूप को प्रकाशित करिए। हम घर बैठे
आपके सामीप्य का अनुभव कर पाएँ, आपके सानिध्य का अनुभव कर पाएँ। तो वृंदावन धाम यमुना जी को हम भी ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, आप सब भी ऐसी प्रार्थना करिए। तो प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। कृष्ण नाम की नैया लेके कृष्ण नाम की नैया लेके सतगुरु करे पुकार। आओ मेरी नैया में ले चलूं मैं भव से पार। आओ मेरी नैया में ले चलो मैं भव से पार। कृष्ण नाम की नैया लेके कृष्ण नाम की नैया लेके सतगुरु करे पुकार। आओ मेरी नैया में ले चलूं मैं भव से पार। आओ मेरी नैया में ले चलो मैं भव से पार। सुखदेव जी गुनगुनाते हुए आ रहे हैं, गा रहे हैं। आहा जो मेरी इस नैया में चढ़ जाएगा, जो मेरी इस नैया में चढ़ जाएगा, जन्म जन्म का पाप ताप गल जाएगा। जन्म जन्म का पाप ताप गल जाएगा। ओ मिटे 84 के बंधन, मिटे 84 के बंधन और हो जाए उद्धार। आओ मेरी नैया में ले चलूं मैं भव से पार। आओ मेरी नैया में ले चलो मैं भव से पार। आओ मेरी नैया में ले चलूं मैं भव से पार। आओ मेरी नैया में ले चलो मैं भव से पाप की गठरी शीस धरी कैसे आऊं। पाप की गठरी शीस धरी कैसे आऊं। कर्म की गठरी शीस धरी कैसे आऊं। कर्म की गठरी शीस धरी कैसे आऊं। अपने अवगुण देख देख के शर्माऊं। अपने अवगुण देख देख के शर्माऊं। तो तेरी नैया साची गुरुवर, तेरी नैया साची गुरुवर मेरे पाप हजार। आओ मेरी नैया में ले चलूं मैं भव से पार। आओ मेरी नैया में ले चलो मैं भव से पार। ओह राम नाम की नैया लेके कृष्ण नाम की नैया लेके सतगुरु करे पुकार। आओ मेरी नैया में ले चलूं मैं भव से पार। आओ मेरी नैया में ले चलो मैं भव से पार। आहा
सांस सांस को जोड़ दे हरि की यादों में। श्वास श्वास को जोड़ दे हरि की यादों में। अपना जीवन सौंप दे मेरे हाथों में। अपना जीवन सौंप दे मेरे हाथों में। ये सुखदेव भगवान कह रहे हैं, गुरुदेव भगवान अपने शिष्य को कह रहे हैं, तू अपना जीवन सौंप दे मेरे हाथों में। अपना जीवन सौंप दे मेरे हाथों में। श्वास श्वास को जोड़ दे हरि की यादों में। श्वास श्वास को जोड़ दे हरि की यादों में। हरि पाप पुण्य का बन कर आया। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं का आनंद प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।